असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। तो फाइनली पाकिस्तान आर्मी में डायरेक्ट कमीशन की जॉब्स आ चुकी हैं 2023 के लिए। कौन कौन से कमीशंस के लिए जॉब्स आई हैं, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपका हाइट एंड क्या आपकी बीएमआई होनी चाहिए और क्या आपकी एज, क्या मेल या फीमेल दोनों इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं और आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसके लिए इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल इनकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, देन हम इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। बेसिकली जिन मेरे बहन भाइयों ने ग्रेजुएशन की हुई है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट आर्मी में एज अ कमीशन एज अ कैप्टन। देखें, पहले चीज़ ये समझने की आर्मी में लॉन्ग कोर्स होता है और एक टीसीसी होता है जो कि दोनों इंटर बेस पर होते हैं। फिर एक आर्मी में जो तीसरी ब्रांच होती है वो शॉर्ट डायरेक्ट कमीशन की होती है, शॉर्ट सर्विस डायरेक्ट कमीशन की होती है तीसरी ब्रांच, जिसमें आप ग्रेजुएशन करके देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इनकी आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देते हैं। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ज्वाइन पाक आर्मी एज अ कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, एज अ आर्मी एजुकेशनल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, फिलोसफिक ऑफिसर, रिमोट वेटनरी एंड द फॉर्म ऑफिसर। ठीक है, मतलब ये ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है ना वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकी स्टार्ट हो चुकी है 4 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहले भी हम इनको ये आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर ले चलते हैं, हम आपको इनकी और डिटेल में एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। तो वीडियो को ना स्किप कीजिएगा, चले मूव ऑन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ज्वाइन पाक आर्मी। आपने सिंपली पाक आर्मी भी लिख सकते हैं, लिखने के बाद ये फर्स्ट वाली लिंक है आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी न्यू टैब पे ओपन की हुई है तो मैं इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे हम करते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास देख सकते हैं कि दो एक्टिव चीज़ें हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है, जिसने अपनी एग्जामिनेशन और व्यू डिटेल देखनी है वो यहाँ से देख सकता है। और अभी जो चल रहा है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हमने चले जाना है फॉर एग्जांपल इस पर, ये आ गया, इस पर हम चले जाएंगे अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, आप देख सकते हैं, आपने इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे नहीं जाना, हमारे पास ये मेन्यू बार नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे जाने के बाद ज्वाइन पे आना है, ज्वाइन के बाद आने के बाद डायरेक्ट शॉर्ट कमीशन सर्विस पे आ जाना है। इस पर हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ रही है कि हम आपकी क्या नेशनलिटी वगैरह होनी चाहिए। सबसे पहले आ रहा है कोर्स रिक्वायरमेंट, आपकी एज जो होनी चाहिए वो 28 साल तक होनी चाहिए और आप शादीशुदा हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं है। आप मेल, सिर्फ इसमें मेल अप्लाई कर सकते हो और जो आपकी हाइट है ना वो मिनिमम 5.4 होनी चाहिए और जो आपका वज़न है अकॉर्डिंग टू ईयर बीएमआई होना चाहिए। नेशनलिटी आपकी ये सारी होनी चाहिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अभी हम चलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। जिन मेरे बहन भाइयों ने बीए, एमएससी या बीएस 4 ईयर किया हुआ है या मिनिमम 16 ईयर की एजुकेशन की हुई है फॉलोइंग डिसिप्लिन में, वो इनमें कैप्टन में डायरेक्टली भर्ती होंगे। सबसे पहले आ रहा है, ये मैं अगेन बात कर रहा हूँ, ये कमीशन की जॉब से सबसे पहले आ रहा है कंप्यूटर साइंस जिस किसी ने की, फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, जीआईएस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, मैनेजमेंट साइंस, लाइब्रेरी साइंस, पाकिस्तान स्टडी और एजुकेशन साइंस। जी, उसके बाद आ रहा है हमारे पास लॉ ऑफिसर की जो जॉब है, जो आपने एलएलबी की क्वालिफाइड हो, आप प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ द बार विथ मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपकी एज है वो 28 साल होनी चाहिए। फिर आ रहा है क्रॉप्स ऑफ द रिमाउंट वेटनरी एंड द फार्म ऑफिसर आरवीएफसी, जिसने भी डीवीएम किया हुआ है, पीवीएमसी किया हुआ है, एमएस या एमफिल किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज वगैरह आपके सामने इन्होंने मेंशन किया। फिर आ रहा है साइकोलॉजिस्ट की जॉब है जो कि एमफिल साइकोलॉजी की होनी चाहिए और आपकी 28 साल एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है फाइनेंस मैनेजमेंट की होनी चाहिए, इसमें आपने एमबीए, एमएस फाइनेंस 18 साल की एजुकेशन या बीएस इकोनॉमिक्स 18 साल की एजुकेशन अगर आपने की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
फिर आ रहा है मिनिमम जो है आपकी 2.5 CGPA से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसमें यही वाली चीज़ें आ रही हैं। लॉ ऑफिसर के लिए इतनी होनी चाहिए। जिसने 3rd डिवीज़न में अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन मेरे बहन भाइयों ने MPhil या MS या PhD किया हुआ है तो उनको ये गिविंग प्रेफरेंस लाजमी देंगे। इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने मेरे बहन भाइयों ने डिग्री बाहर से की हुई है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैव अटेंड द इंट्रीज एजुकेशनल मैट्रिक टिल MA MSc या रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, आपने ये भी इसको लाजमी ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम इस पे तरफ, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये आपने पढ़ लेना है। कैंडिडेट हुए बिन ट्वाइस नॉट रिकमेंड, अगर आपने 2 SSB पहली दे दिए हैं, चाहे वो पाक आर्मी में, पाक एयरफोर्स में, पाक नेवी में, तो आपके पास वो आपने इंटर बेस पर दी थी। अभी आपने अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपके पास एक और चांस हो जाता है 3rd SSB देने का, जो कि ग्रेजुएशन बेस पर होता है। ठीक है, आप सारी इनकी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। फिर आ रहा है हमारे पास ये वाली चीज़ें भी नहीं है। फिर फ्यूचर प्रोजेक्शन ये है कि आप अगर आपका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, इसमें भी सारा वही प्रोसेस होता है कि पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी SSB देने जाएंगे आप, फिर आपको 6 महीने के लिए PMA काकू लाजमी जाना है ट्रेनिंग के लिए। इन्होंने साफ साफ लिखा है आपके। और डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे आपके ये होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि फ़ोटो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल, फ़ोटोकॉपी ऑफ दिस कंप्यूटराइज्ड नेशनलिटी ID कार्ड वगैरह हर चीज़ होनी चाहिए। 6 कलर कॉपी होनी चाहिए फ्रंट एंड बैक में। कैंडिडेट हैव मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री फुल वेरीफाइड HEC या PEC या PBMC से रिकगनाइज्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी नेशनलिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। जिनका एक्सपायर हो चुका है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो उसने अपडेट नहीं करा हुआ, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ रहा है, तो बाउंडेड सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड ऑफ सर्व द पाक आर्मी a मिनिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर। द एप्लीकेंट ऑफ बॉन्ड विल बी कमेंट्स फ्रॉम द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सबसे पहले इनसे एफिडेविट आपसे लिया जाएगा कि आपने 7 साल तक आर्मी में लाजमी ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। होपफुली अब में आपको समझ आ चुका होगा। अभी आपने सिंपली चले जाना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। कोर्स आपको ऑलरेडी सिलेक्ट होगा क्योंकि आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। कौन से डिसिप्लिन में करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर साइंस के लिए करना चाह रहा हूँ, मेरी BS या MPhil है तो मैं इस पर कर लूँगा। कौन से सेंटर में आप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हैदराबाद करना चाह रहा हूँ तो मैं हैदराबाद कर लूँगा। आप अपने यहाँ पे फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, CNIC, मदर टंग जो भी आपकी उर्दू पंजाबी आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास जेंडर कौन सा है आपका, शादीशुदा है या नहीं आपने वो, रिलीजन कौन सा है, फिर कास्ट क्या है आपकी, फिर सब कास्ट छोड़ दें आप, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और प्रीवियस कॉन्टैक्ट कैंडिडेट। ठीक है, मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं ताकि जो भी आपका अपडेशन वगैरह आती है इन्हीं दोनों चीज़ों पर आती है। फिर आपने अपनी यहाँ पे एक फ्रेश सी तस्वीर अपलोड कर देनी है। फिर आ रहा है एड्रेस डिटेल पे आपने जिस सूबे से आपने वो सिलेक्ट कर लेना, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्या तहसील है आपकी, क्या डोमिसाइल है, रूरल है, अर्बन है, पोस्टल कोड क्या आपके शहर का, और आपका करंट एड्रेस क्या है इसका। ठीक है, और परमानेंट एड्रेस आपका क्या है। फिर आ रहा है हमारे पास एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले आपने अपने यहाँ पर सारी मैट्रिक की इंटर कर देनी है, फिर आपने ओके कर देना है, फिर आपने दोबारा ऐड कर देना FSC, फिर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपने वो वहाँ तक ऐड कर देना। अगर आपको स्पोर्ट्स एंड गेमिंग में भी है तो आपने वो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह ऐड कर देने हैं अपने। आप जो भी मतलब गेम्स वगैरह खेलते हो, कौन सा टीम में हो, डायरेक्ट ये आपने इधर पोजीशन आपने एंटर कर देनी है। फिर आ रहा है हमारे पास पासपोर्ट डिटेल, ये यार छोड़ दें आप क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। फिर आ रहा है कोचिंग डिटेल, आपने ज्वाइंट कोचिंग अकेडमी, इवन ज्वाइन अ कोचिंग अकेडमी टू ज्वाइन पाकिस्तान अकेडमी, आपने यहाँ पे यस कर देना है। इवन एवर ज्वाइन अ कोचिंग फॉर दी आपने नो कर देना है। ठीक है, अगर आपने ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली ट्रेनिंग किसी भी इदारे से तो आपने नो कर देना। नो करने के बाद आप बेसिकली हमारे पास देख सकते हैं कि आपने ये नेक्स्ट पे कर देना, आपके पास फॉर्म आपका जो वो प्रोसीड आगे हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन सी आपके जो डिग्री रिक्वायर्ड है आपने अगर क्वालिफाइड की हुई हैं तो आप इनमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर इनमें से आपने कोई भी डिग्री की है तो आप मेरे भाई हैं, इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, और अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।